हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। मतलब हम लोग ये देखते थे कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो दी हुई सीरीज है इनफाइनाइट टर्म्स की, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस होने का सेंस होता था कि इस सीरीज के इनफाइनाइट एलिमेंट्स का या टर्म्स का समेशन कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, और डाइवर्जेंट का मतलब होता था कि ये डाइवर्ज करेगा। अभी देखिए, इसके लिए हम लोग ने पहले थोड़ा सा आउटलुक देखा था, मतलब उससे रिलेटेड कुछ बातें देखी थी, कुछ छोटी छोटी चीजें देखी थी कि कैसे नॉर्मली हमें पता चल जाता है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। फिर हम लोग ने कुछ टेस्ट स्टार्ट किए थे कि कोई भी सीरीज है तो उसको हम कैसे टेस्ट करके कोई टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं। जिससे पहले लेबनिज टेस्ट किया। लेबनिज टेस्ट जो होता था वो डिक्रीजिंग टर्म्स हो हमारी सीरीज के, और साथ ही साथ अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है तो उस सीरीज को टेस्ट करते थे। फिर हम लोग ने रेशियो टेस्ट देखा, जिसमें हम लोग ने कहा था कि ज़्यादातर कैसी सीरीजेस होती हैं, तो हम लोग ने देखा था ज़्यादातर फ्रैक्शनल सीरीजेस के बारे में हम लोग उस टेस्ट से पता करते थे। और वहाँ पर सीरीजेस जो होनी चाहिए सारी पॉजिटिव टर्म की होनी चाहिए, मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 करके। और फिर हम लोग ने कॉसिस nth रूट टेस्ट देखा, ये भी पॉजिटिव टर्म की सीरीज के लिए होता था, और इसका यूज तब हम लोग करते थे जब हमारी सीरीज के टर्म्स जो होते थे पावर के फॉर्म में होते थे, मतलब इंडिसेस के फॉर्म में होते थे, जैसे 2 की पावर n, 1/2 की पावर n, n+1 की पावर n, ऐसे टर्म्स मिला करते थे। उस केस पे हम लोग इस सीरीज कॉसिस nth रूट टेस्ट का लगाएंगे। आज के लिए हम लोग का टॉपिक है कंपैरिजन टेस्ट। ये भी हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी सीरीज कैसी हो, पॉजिटिव टर्म्स की। पॉजिटिव टर्म का मतलब है u1 प्लस u2 सारे पॉजिटिव में होने चाहिए टर्म। अगली चीज क्या है, इस टेस्ट में हम लोग कोई भी सीरीज है उसको किसी अदर सीरीज से कंपेयर करके पता करते हैं कि ये सीरीज हमारी कन्वर्जिंग है या नहीं है। तो देखिए, ये सीरीज में का यूज कब करेंगे, इस सीरीज का आप यूज बेसिकली तब कीजिएगा उस सीरीज को टेस्ट करने के लिए जिस सीरीज में आपको लगे कि कोई अदर सीरीज भी इंक्लूडेड है। कहने का क्या सेंस है, जैसे आप इसको लीजिए, ये सीरीज 1/n 1 + 1/n। तो देखिए, जैसे इस सीरीज में देखिए तो एक ये सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1/n, जिस सीरीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है वो सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो इसकी मदद से हम लोग पता कर लेते हैं, तो इस सीरीज में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। क्या कहता है अभी ये बाद में डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज में भी देखिए ये 1/n, ये सीरीज इंक्लूडेड है, तो यहां पर यूज कर सकते हैं cos 1/n, tan 1/n, ऐसे यूज कर सकते हैं 1/n², 2 + 3/n। मतलब कोई भी सीरीज जिसमें हमें कोई दूसरी सीरीज लगे इंक्लूडेड है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इजिली पता चल सकती है या फिर हमें पता ही है, तो उसमें हम लोग इस कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया करेंगे। ये क्या कहता है उसको जानने से पहले जरा छोटी सी एक चीज और जान लेते हैं। कुछ चीजें जरा इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए रिमेंबर रखिएगा माइंड में। जैसे कौन सी चीजें, जैसे पहली चीज तो जो एक हम लोग ने ऑक्सिलरी सीरीज पढ़ी थी, पावर सीरीज, अगर आपको याद हो कि अगर ऐसी कोई सीरीज है 1/n की पावर p, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती थी अगर p इज ग्रेटर देन 1 है। याद रखिएगा, इसका यूज होगा कन्वर्ज होती थी। और अगर p इज लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होती थी। माइंड में रख लीजिए। अगली चीज क्या है, और क्या चीजें आपको माइंड में रखना है, एक थोड़ा सा ये फॉर्मूला लर्न रखिएगा। 1 + x की पावर n क्या होता है, 1 + nx प्लस n × n-1 x² 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही इसी तरह log 1 + x, sin x, cos x, ये फॉर्मूले आप थोड़ा सा एक्सपेंशन वाले ध्यान रखिएगा। ये होता है sin x। इसी तरह सबके नहीं लिखेंगे, आप ध्यान कर लीजिएगा ना। तो ये 2-3 चीजें, पहली चीज क्या कि ऑक्सिलरी सीरीज जो होती है पावर सीरीज वो 1/n की पावर p टाइप की हो, और अगर p की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर हो जाए तो आपकी सीरीज कन्वर्जिंग, अगर p से छोटी या इक्वल 1 से छोटी या इक्वल हो जाए तो डाइवर्जिंग। और ये 1-2 एक्सप्रेशन, तो इनकी मदद से हम लोग पता करेंगे। और दूसरी चीज क्या बताई थी कि सीरीज कैसी होनी चाहिए, जिस सीरीज में कोई दूसरी सीरीज इंक्लूडेड नजर है।
अच्छा, ये कहती क्या है, ये कहती है कि एन मतलब इफ टू इनफाइनाइट सीरीजेस UN एंड VN आर गिवन, मतलब कोई भी दो सीरीजेस है, एक UN और एक VN, ये गिवन है। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि दो सीरीज इज हैविंग आइडेंटिकल नेचर, मतलब दोनों सीरीजों का आइडेंटिकल नेचर होगा, मतलब एक जैसा नेचर होगा। अगर UN कन्वर्जेंट है तो VN भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर UN डाइवर्जेंट है तो VN भी डाइवर्जेंट होगा। लेकिन कब? इफ लिमिट ऑफ UN अपॉन VN इज इक्वल टू फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये चीज माइंड में रिमाइंड रखिएगा। कह क्या रहे हैं कि आपके पास कोई दो सीरीजेस है, एक ये है, एक ये UN है, सिग्मा UN, ये सिग्मा VN। तो इन दोनों का नेचर आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम होगा। अगर ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। लेकिन कब? जब आप इसका nth वो ले एलिमेंट, nth टर्म ले और इसका nth टर्म ले, और दोनों के रेशियो में लिमिट अप्लाई करें, तो आपको जो वैल्यू मिले वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो मिले। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, जैसे पहला जो हम लोग ने अभी ये लिखा था, जैसे ये सीरीज है n + 1 अपॉन n स्क्वायर, ये ऐसे भी लिख के दे सकते हैं और या तो ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। n की जगह पे 1 रख दो तो 2 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 स्क्वायर, तो किसी भी फॉर्म में दें तो हम देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है हमको, इसमें क्या किसी में भी सबसे पहले nth टर्म निकाल लेना है जो कि यहां पर दिया है। अगर उस फॉर्म में दिया हो तो आप वो पैटर्न निकालिए जिससे इसके टर्म हमें मिल रहे हो। अच्छा, अगर ये थोड़ा सा इजी हो रहा हो तो इसको इजी कर लीजिए। जैसे यहां पर देखिए ऊपर हम लोग n कॉमन लेते हैं तो अंदर बन जाएगा 1 + 1 अपॉन n और नीचे n स्क्वायर है, एक पावर कैंसल हो गई तो 1 अपॉन n। ठीक है, अब इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी सीरीज बनी है, इस सीरीज में आप देखो तो ये सीरीज ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। हमने यही तो कहा था कि किस सीरीज का हम लोग इस टेस्ट से पता करेंगे, तो जिस सीरीज में कोई अदर सीरीज भी इंक्लूडेड नजर आए और उसका नेचर हम इजीली बता सकें। तो यहां पर देखिए ये 1 अपॉन n वाली जो सीरीज है ये इसमें इंक्लूडेड नजर आ रही है। आगे बस समझे, तो इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या करना है कि हमें जो सीरीज का नेचर है निकालना कि कैसा है, उसके जैसी ही दूसरी सीरीज बनानी है। सॉरी, मतलब जैसे हमको UN दिया है, UN का पता करना है, लेकिन इसका नेचर किसी VN जैसा होगा तो वो VN सीरीज हमें पता करनी है। तो हमने कहा ना कि उन सीरीजेस का टेस्ट करते हैं जिनमें कोई सीरीज इंक्लूडेड हो। तो इसमें ये सीरीज हमें इंक्लूडेड नजर आ रही है, तो इसी सीरीज को हम लोग क्या मान लेंगे? VN। तो VN इज इक्वल टू 1 अपॉन n। फिर अगला काम क्या करना है, दोनों का रेशियो ले लीजिए UN अपॉन VN और उस पे लगा दीजिए लिमिट। लिमिट कहने का क्या सेंस है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट। लिमिट UN कितना है, तो UN है 1 अपॉन n, 1 + 1 अपॉन n। VN कितना है? 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n से 1 अपॉन n कैंसल हो गया, तो ये आ गया लिमिट 1 + 1 अपॉन n। n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ UN अपॉन VN इज इक्वल टू 1 आया, जो कि एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब कि UN और VN दोनों का नेचर आइडेंटिकल होगा। और इस सीरीज का नेचर हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन n, जो ये वाली सीरीज होती थी 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, ये कैसी होती है? ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। इसको आप ऑक्सिलरी सीरीज से भी टेस्ट कर सकते हो। ये सीरीज है यहां पर 1 अपॉन n, तो देखिए 1 अपॉन n की पावर p की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 होता है तो सीरीज क्या करती है? डाइवर्जेंट। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो मतलब हमारी ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, मतलब इसके इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सम कितना आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया है ना, सिंपल से काम। आप उसका nth टर्म ले लीजिए, उसमें देखिए क्या कोई अदर सीरीज का nth टर्म इंक्लूडेड नजर आ रहा है? हाँ, दिख रहा था। तो उस
को कोई दूसरी सीरीज ले लीजिए, मतलब दूसरी सीरीज जिससे हमें कंपैरिजन करना है, दोनों के nth टर्म का रेशियो ले लीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, और अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आए तो आप जो आपने ये सीरीज ली है इसका नेचर देख लीजिए, क्योंकि अब दोनों का नेचर आइडेंटिकल होने वाला है, तो दोनों में से किसी का भी नेचर पता चल जाए तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो हम इसका इजीली निकाल सकते थे, तभी इसको लिए भी थे, तो उसको ऑक्सिलरी टेस्ट से बता दिया कि ये डाइवर्जिंग है। तो सिंस series Vn is divergent and limit of Un upon Vn is a finite and non-zero value, that means Un and Vn have identical nature, and already हम लिख चुके हैं कि 1 upon An is मतलब Vn is a divergent series, that means this Un is also a diverging series। और कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ सीरीजेस का जिनको कोशिश करते हैं कि ये कन्वर्जिंग बन जाए। जैसे दूसरा एग्जांपल यही ले लेते हैं 1 upon n का, साइन 1 upon n का। अब हम वो नहीं लिखा करेंगे ना, दूसरा उधर वाला फॉर्म साइन 1 upon n। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल होंगे, इनको भी करिएगा। इसको कैसे पता करेंगे? तो अच्छा un vn इधर लिखा करेंगे, बाकी उधर। सबसे पहले इसका nth टर्म तो इस फॉर्म में दिया है, तो यही जो है यही हो जाएगा आपका nth टर्म, है ना। अब इसको देखते हैं क्या इसको कंपैरिजन टेस्ट से कर पाएंगे। तो un लेके जाइए साइन 1 upon n। तो देखिए जब भी साइन या कॉस में दिया हो तो इसको क्या करना है अपने हमको कि इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड कैसे करना है? साइन x की वैल्यू होती x, तो यहां x की जगह पे 1 upon n है, माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो मतलब 1 upon 3 फैक्टोरियल, और इंटू एक्स क्यूब मतलब 1 upon n क्यूब, प्लस 1 upon 5 फैक्टोरियल और 1 upon n की पावर 5। इस तरीके से ये होती हुई चली जाएगी। तो अब un, अब देखिए un में 1 upon n कॉमन आ रहा है ना पूरे में से, तो ये भी डाइवर्जिंग हो जाएगी। अभी नहीं हुई है लेकिन हो जाएगी। 1 upon 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 upon n स्क्वायर प्लस 1 upon 5 फैक्टोरियल 1 upon n की पावर 5 माइनस ये। अब देखिए इस सीरीज में भी ये सीरीज हमें इंक्लूडेड नजर आ रही है, तो इसलिए यहां पर भी हम कंपैरिजन के लिए एक दूसरी सीरीज Vn मान लेंगे 1 upon n, और लेंगे लिमिट ऑफ Un upon Vn। अच्छा डायरेक्ट लिख लें कि जैसे Un का ये है और Vn होगा 1 upon n, तो 1 upon n से 1 upon n कैंसल हो जाएगा, तो Un upon Vn क्या बन जाएगा? 1 upon 1 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 upon n स्क्वायर प्लस 1 upon 5 फैक्टोरियल इंटू 1 upon n की पावर 4। हर टर्म के डिनोमिनेटर में n है, n स्क्वायर है, n क्यूब है, n की पावर 5 है, तो मतलब ये सारे टर्म में जब n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा जो कि कितना है 1। तो मतलब यहां पर भी लिमिट ऑफ un अपॉन vn इज इक्वल टू 1 आया है, मतलब फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दैट मीन्स हेयर आल्सो un एंड vn सीरीजेस हैविंग सेम या फिर आइडेंटिकल नेचर। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा ऑक्सिलरी सीरीज से ये आपकी Vn सीरीज जो है ये एक डाइवर्जिंग सीरीज है, इसलिए आपकी Un मतलब साइन 1 अपॉन n भी एक डाइवर्जिंग सीरीज होगी। कैसी सीरीज है ये? डाइवर्जिंग। चलिए और लेते हैं, एक थोड़ा कन्वर्जेंट बन जाए तो मजा आ जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना कन्वर्जेंट का। हाँ ये मिल गया, ये सीरीज बन जाएगी हम लोग की कन्वर्जिंग। क्या कह रहे हैं बोले ना, ये क्यूब रूट ऑफ n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 नहीं है, n क्यूब प्लस 1 माइनस n, माइनस है कि प्लस? प्लस है, ठीक। ये सीरीज का कह रहे हैं कि बताइए नेचर कैसा है। तो सबसे पहले un ले लीजिए, तो un कितना है? क्यूब रूट ऑफ
एन क्यूब प्लस 1 प्लस एन, है ना। अच्छा, इसका हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो आइए इसको भी पहले अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि देख सुनने में बड़ा इजी लगता है कि सिर्फ ये देख लो कि किस सीरीज में कोई अदर सीरीज इंक्लूडेड है या नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब इतनी भी इजी ये सीरीज नहीं है। सॉरी, यहां पर प्लस एन नहीं है, माइनस एन है, तो ये सही कर लीजिएगा, क्योंकि प्लस एन होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं बन पाएगा। फिर वैसे ही वो सीरीज डाइवर्जिंग हो जाएगी। क्यों डाइवर्जिंग हो जाएगी, क्योंकि ये n प्लस एन, तो मतलब हर एक टर्म इसका 1 से बड़ा होगा, तो फिर वो सीरीज ऑलरेडी ही कैसी हो जाएगी, डाइवर्जिंग हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसलिए क्योंकि n आप पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव का क्यूब रूट भी पॉजिटिव आएगा, और n 1 से ऑलरेडी ग्रेटर है और 1 पॉजिटिव का है, तो हर एक टर्म 1 से ग्रेटर। और अगर किसी भी सीरीज जो पॉजिटिव टर्म की है उसका कोई भी एलिमेंट एक किसी फिक्स्ड वैल्यू से बड़ा है, तो फिर वो सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट हो जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, होगा तो भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, un को थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए। अंदर से देखिए n क्यूब ले लीजिए आप कॉमन, कितना कॉमन ले लीजिए, n क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस n क्यूब माइनस n, तो un इज इक्वल टू n क्यूब, क्यूब रूट के बाहर आएगा तो n, और पूरे से n कॉमन ले लें, मतलब ये पूरे दोनों टर्मों से, तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ क्यूब रूट ऑफ। अच्छा, क्यूब रूट को 1/3 पावर लिख लें, 1/n की पावर 3 की पावर 1/3 और -1। ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि n बाहर कॉमन ले लिया, है ना। जगह कम पड़ेगी क्या, बहुत जगह है अपने पास, वहां लिख देंगे, जो काम बच जाएगा ना। तो un इज इक्वल टू, अभी देखिए un इज इक्वल टू n, और अच्छा इसको हमने एक फार्मूला कहा था 1 प्लस एक्स का पावर n, है ना। तो क्या होता था 1 प्लस nx, तो n की वैल्यू यहां कितनी है 1/3, और x की वैल्यू कितनी है 1/n क्यूब, प्लस, है ना, प्लस क्या होता है फार्मूला 1 प्लस nx प्लस n मतलब 1/3, और इंटू n-1 मतलब 1/3 -1, और इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 1/n की पावर 3, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/n की पावर 6, और इंटू 1/2 फैक्टोरियल। अब ऐसे ये आगे होता चला जाएगा, और फिर इधर माइनस का 1, तो ये 1 और ये 1 कैंसल हो गया। आगे बात समझ में। अच्छा, अब इधर देखिए, हर एक में से ये देखिए n की पावर 3 है, n की पावर 6 होगी, अगले टर्म में 1/n की पावर 9 होगी, तो हर एक टर्म में से मैं 1/n क्यूब कॉमन ले लेता हूं। n बाहर है ऑलरेडी, 1/n क्यूब ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहां बचेगा 1/3, फिर और अंदर बचेगा 1/3 इंटू 1/3 -1, और इंटू 1/2 फैक्टोरियल n क्यूब। इसको कर लीजिएगा, हमारे पास जगह कम है तो इसलिए शायद आपको थोड़ा कम अच्छा दिख रहा हो, लेकिन क्या किया 1/3 1/n क्यूब 1/3 1/3 -1 1/n की पावर 6 था, तो 1/n की पावर 3 कॉमन ले लिया, तो यहां सिर्फ बचा 1/3, और प्लस यहां बचा 1/3 इंटू 1/3 -1, और n की पावर 6 जो थी 3 बाहर आ चुकी है, इसलिए n की पावर 3 बचा। फिर अगले में n की और छोटी पावर बचेगी। अच्छा, ये n क्यूब से ये कैंसिल होके n स्क्वायर, तो अच्छा ये जो भी बचा है इसके इधर बचा है 1/n स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, तो मतलब इसको मिटा के लिख दूं पूरा, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। तो इस सीक्वेंस में भी आप देखो तो ये सीक्वेंस 1/n स्क्वायर इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहां पर vn कितना ले लेंगे, vn ले लेंगे हम लोग 1/n स्क्वायर। आगे बस समझ में। फिर ये vn ले लेंगे इतना, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट
ऑन un अपॉन vn। तो जब un जो है 1 अपॉन एन स्क्वायर उसके फैक्टर में है और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एन स्क्वायर एज अ vn आएगा, तो n 1 अपॉन एन स्क्वायर से 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट, और वो ब्रैकेट के अंदर वाला बचेगा। क्या है वो, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n क्यूब। इसी तरीके से देखिए सभी टर्म में, सिर्फ ये पहले टर्म को छोड़ के सभी टर्म के डिनोमिनेटर में n की पावर 3, n की पावर 6, n की पावर 9 होगा और लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटी, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी तक रेज होगा, तो वो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1 अपॉन 3, जो कि एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो ये un है और जो ये vn है बोथ हैविंग आइडेंटिकल नेचर, मतलब अगर ये जिस नेचर का होगा वही उसी नेचर का ये भी होगा। ये देखिए ये सीरीज क्या बनी है, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ऑक्सिलरी सीरीज क्या कहती है कि 1 अपॉन एन की पावर p टाइप की सीरीजेस कन्वर्जेंट होती है अगर p इज ग्रेटर देन 1, तो 1 अपॉन एन स्क्वायर में p 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये सीरीज कन्वर्जिंग होगी, 1 अपॉन एन स्क्वायर कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो उसी रूल से ये वाली सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आई होप समझ आ गई होगी कि ये सीरीज कैसे कन्वर्जेंट हुई, है ना। अच्छा, इसी तरीके से कोई भी सीरीजेस है तो बेसिकली इन्हीं 3 टाइप की सीरीजेस होती हैं, जिनमें यहाँ रूट या क्यूब आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, प्लस माइनस n हो, या फिर साइन में आ जाती हैं। अच्छा, जैसे साइन स्क्वायर, एक आप होमवर्क ले लीजिए जिसका मैं आइडिया दे देता हूं। ये समझ आ गया, क्या करना है, सिंपली un लेना है, un को सिंप्लीफाई करना है, देखना है क्या उसमें कोई दूसरी सीरीज इंक्लूडेड तो नहीं, अगर वो इंक्लूडेड थे तो उसे vn ले लो, दोनों के रेशियो पे लिमिट लगा दो, अगर फाइनाइट और नॉन जीरो आए तो फिर बल्ले बल्ले हो जाए। अच्छा, मेरी बातें आगे भी सुनो, एक होमवर्क आप ले लो, इसका आइडिया दे देते हैं लेकिन होमवर्क रहेगा। ये सीरीज क्या है, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन एन या साइन स्क्वायर 1 अपॉन एन। इसमें क्या करना है, इसमें आपको इस सीरीज को, यही है ना एग्जैक्ट, आप इसको कमेंट कीजिएगा और या तो मुझे आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा इसका सॉल्यूशन। और अगर आपको जैसे जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इनकी नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, नोट्स मिल जाएगी। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा ना, एक फार्मूला होता नहीं है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो इससे कीजिएगा और करके बताइएगा कि क्या आपका आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर आगे कभी डिस्कशन होगा ये सीरीज कैसी है। ठीक है, तो ये एक होमवर्क सीरीज मिल गई और बाकी हमने करने के तरीके बता दिए, जो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना। इसी तरीके से आप भी करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टेस्ट हम लोग लेकर आएंगे।